मोहतरम नाज़रीन, टैक्स पे खुश आमदीद। आज हम बहुत ही अहम मौजूद डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो मुख्तसरन मैं आपको आम फहम लफ्ज़ों में बताऊं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कारोबारी के पास जो उसको बताता है कि आइंदा 5 साल में मैं अपने कारोबार को कैसे देख रहा हूँ। ये बैठ के सोच समझ के डिस्कस करके अपने आप का जायजा लेके, हालात का जायजा लेके एक कारोबारी बनाता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट पहले जब बन जाता है तो फिर उसको इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना वो शुरू कर देता है। रोजाना उसको सोचना नहीं पड़ता कि आज मैंने क्या करना है, कल क्या करना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब उसके पास मौजूद होती है अपने कारोबार के हवाले से, तो देखता है कि आइंदा 5 साल में मैं अपने कारोबार को कैसे देख रहा हूँ। आज मैंने जो आगाज किया है, यानी 2-3 लाख रुपए से आगाज किया है, तो आइंदा 5 साल में मेरी अपनी कंपनी हो जाएगी। मेरे साथ ये प्रोडक्ट्स मजीद मैं ऐड कर लूंगा, इतने बेचूंगा। आज बिलफर्ज पर मंथ जो साफी मुनाफा है, जो माहाना आमदन है, वो बिलफर्ज मैं आपको मिसाल दूं कि 40 से 50 हजार कमा रहा हूँ। तो इन 5 साल में इसको आपको कैसे देख रहा हूँ। फिर इसमें मेरे जो कोलीग्स हैं या मेरी फैमिली जो है उसमें मुझे कैसे सपोर्ट करेगी, मैं बच्चों को कैसे एडजस्ट करूंगा इस कारोबार के हवाले से। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, यानी आइंदा 5 साल तक का एक मनसूबा बनाना जिसमें ये चीजें क्लियर हों कि मेरे मकासद क्या होंगे, मेरा उस मकासद को हासिल करने के लिए मेरा तरीक़ेकार क्या होगा। मैं आपको अपनी मिसाल दे के 2022 में मैंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की थी अपने कारोबार के हवाले से। मैंने कारोबार का नाम रखा था मुस्लिम एंटरप्राइजेज। मुस्लिम मेरे बेटे का नाम है, उसके नाम से रखा था। तो क्या मैंने उस वक्त तय किया था, तो आए हम डिस्कस करते हैं। ये मेरी मिसाल लेके आप अपने कारोबार जो भी आपने चुना है उसके हवाले से आप अपने तौर पे ना इसमें अमेंडमेंट्स कर लेंगे। वेलकम जी। आइए, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम एंटरप्राइजेज ये नाम रखा था, ये स्लोगन में मोनोग्राम हमने बनाया था। जो मरहल थे ना उसमें हमने क्या क्या करना है। मसलन पहले मरले पे मैंने मुस्लिम डिटर्जेंट मैंने मुतारफ कराया था। डिटर्जेंट से मुराद ये है कि जो सफाई के वाले से जितने मटेरियल हैं, सर्फ है यानी वॉशिंग पाउडर है, नील है, साबुन है, शैम्पू है और डिश वॉश है, मुख्तलिफ ये जो आइटम है, फिनाइल है, ब्लीच है, ये जो प्रोडक्ट हैं सफाई के हवाले से जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, आम इस्तेमाल की चीजें हैं, लोग ये खरीदेंगे। पहले मरले में यानी मैंने ये तय किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, ये चीजें आगाज मैंने सिर्फ से किया था, ये साथ साथ मैं ऐड करता जाऊंगा। इंशाल्लाह जब मेरी साख बन जाएगी तो जो मेरी साख बनेगी इस तरीके से मैं डिटर्जेंट के मजीद जो आइटम है वो मैं ऐड करता जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, 2022 में मैंने लिखा था जब ये चीजें मेरी बेस बन जाएगी, कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, फिर मैं इंशाल्लाह आऊंगा मुस्लिम फूड्स के ऊपर। तो फूड्स में बेशुमार आइटम है, एक एक आइटम पे अलग अलग बिजनेस है, मुख्तलिफ जो है ना वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। मसलन ये पापड़ हैं, दालें हैं और बेशुमार मतलब चीजें ऐसी हैं जो इस मुस्लिम फूड्स के अंदर आती हैं। उसमें मतलब है ना वो एक अच्छा कारोबार हो सकता है। जब इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा मुस्लिम स्पाइसेस से मुराद ये मिसालाजात है, बहुत अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। मैंने प्रैक्टिकली कुछ एक्सपीरियंस किए भी है इसका, लेकिन मैं डिटर्जेंट पे पहले चूंकि इन्वॉल्व हो गया था इसलिए मैंने मुस्लिम स्पाइसेस को अभी टच नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा तजर्बा जरूर किया है। मसलन ये गरम मसाला है, सुरख मसाला है, मिर्चें हैं, नमक है और बेशुमार ऐसे आइटम हैं जो दुकानदार को जरूरत होते हैं और रोजमर्रा की चीजें होती हैं। और ये बहुत अच्छा कारोबार जो है ना इस पे अलग से बन जाता है। हाँ, आपकी कंपनी जब हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दूं, जब मेरी कंपनी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की, मेरी कंपनी रजिस्टर होगी, फिर मेरे अलग अलग पोर्शन हो जाएंगे। ये डिटर्जेंट वाला पोर्शन अलग है, ये मुस्लिम फूड्स वाला पोर्शन अलग है, ये स्पाइसेस वाला पोर्शन अलग है। तो एक एक बंदा जो है ना वो उन्हें देखा होगा कंपनी में मैनेजर होते हैं, फिर एक जनरल मैनेजर होता है। मैनेजर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अलग अलग होते हैं, फिर ऊपर एक जनरल मैनेजर होते हैं। तो ये
पहले मैंने मुस्लिम डिटर्जेंट, फिर मुस्लिम फूड, फिर मुस्लिम स्पाइसेस, फिर मुस्लिम ऑयल। ऑयल की आप आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब प्योर ऑयल सरसों का है, तारा मीरा का है, और बेशुमार इसमें मतलब चीजें आ जाती हैं लिक्विड, ये कोई भी चीज मतलब है इसमें आप रख लें तो ये भी रोजमर्रा जरूरत की भी चीजें हैं और इसमें आ सकती हैं। फिर आखिर पे मैंने रखा था मुस्लिम सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज से मुराद ये है कि इलाके के लिए जो मुख्तलिफ खदमात हैं वो हम कैसे मतलब ना उनको अंजाम देंगे, और इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से हम क्या कुछ करेंगे, इंशाअल्लाह वो भी हम देखेंगे। मेरी बात करने का मकसद ये है कि 2022 से मेरा प्लान शुदा ये चीजें हैं, मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, बच्चों के ज़हनों में भी ये चीजें हैं कि हाँ यार हमने कंपनी रजिस्टर करानी है, और उसमें आस्ता आस्ता हम इस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि नौकरी जो है वो मतलब बंदा पालती है और जो घरबार है वो खानदान पालता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया तो इंसान मेहनत करता है, जब मेहनत करता है तो उसको आस्ता आस्ता ग्रोथ होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा इसकी उम्मीद भी होती है, ये आपको हौसला देती है। एक दफा सोच समझ के आप मिल के बैठ के बना लेते हैं तो फिर ये आपको आगे बढ़ने के लिए ना एक मतलब ना एनर्जी के तौर पे ये आप ये काम करती है। तो बाकी जो मेरे पैक्स और बाकी दूसरे चैनल्स के लिए जो इनफरादीत है पैक्स की, वो है ये कि मैं ज़हनी तौर पे आपको तैयार करूँ, ज़हनी तौर पे आपको एक अच्छा कारोबारी बनाऊँ, ताकि आप मुख्तलिफ वसाइल जो है ना, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो आप उनको मैनेज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।